Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So you are going to write your DBT JRF exam on 13th of May. So you don't have time. So kindly remember these 3 points which will increase the chances of your selection in this 2025 attempt, because this will be your last DBT JRF attempt, as both CSIR and DBT will be get merged into a single examination. So point number 1, you don't have to attempt the question in which you are not at all sure, because in the B section you will be having 150 questions and out of those 150 you only have to choose the correct 50. So correct 50 यानी 3 times ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं. काइंडली स्विच द क्वेश्चन. फर्स्ट नहीं बना, सेकंड नहीं बना, थर्ड नहीं बना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्थ या फिफ्थ भी नहीं बनेगा. जिस क्वेश्चन से आप फेमिलियर हैं, कैसे पता चलता है? जैसे ही आप क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो भी प्रिपरेशन किया है क्या वो एरिया स्ट्रांग है या नहीं है. अगर आप उससे फेमिलियर हैं देन ओनली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सेकंड थिंग, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि पेपर में सीक्वेंस कैसे रखना है, पहले हम पार्ट ए करें या पार्ट बी करें. सो एज पर माई सजेशन आई विल रिकमेंड कि पार्ट बी कीजिए, बिकॉज जैसे कि हम लोग CSIR में सी सेक्शन पहले करते हैं, क्योंकि हमें उस 100 में से वी हैव टू पिक ओनली 25. तो जहां से हमें चीजें पिक करनी होती, आउट ऑफ सो मेनी क्वेश्चन यू हैव टू पिक द फेवरेबल वन, तो उसमें टाइम लगेगा. बट अगर आप ए सेक्शन की बात करें तो ए सेक्शन में कंपलसरी है सारे क्वेश्चंस. अगर आपको आते तो आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं आता तो आपको स्किप करना है. सो आपको चूज कुछ भी नहीं करना है. सो उसको बाद में अटेम्प्ट कीजिए. पहले फ्री माइंड से, कूल एंड काम माइंड से आप बी सेक्शन कीजिए, जहां से आपको श्योर शॉर्ट 50 मिल जाएंगे. एंड थर्ड थिंग, जिस भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है उसको अटेम्प्ट मत करें, क्योंकि वो अननेसेसरीली आपका टाइम किल करेगा. एंड हो सकता है कि आप हड़बड़ी में या फिर बहुत जल्दी में सॉल्व करने की वजह से क्वेश्चन को बहुत गलत तरीके से अटेम्प्ट कर ले और इससे आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकता है. डू रिमेंबर, द मोर यू विल अटेम्प्ट द अनश्योर क्वेश्चन, द मोर द चांसेस विल बी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा. सो क्या कीजिए, बी सेक्शन में जितना 50 तो आपको करना ही है. 150 में से वो 50 निकालने ही है आपको. 150 मार्क्स आपको वहां से आएंगे. एंड अगर आपने ए सेक्शन से श्योर शॉर्ट 35 क्वेश्चंस भी कर दिया तो मोर देन इनफ है, आपका कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगा. सो ज्यादा मार्क्स गेन करने के चक्कर में गलत क्वेश्चंस को मत अटेम्प्ट कीजिए. वन मोर पॉइंट, क्वेश्चन में जो एक्सट्रीम वर्ड है उस पर फोकस करना है. एक्सेप्ट लिखा है, फॉल्स लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है, तो एक्सट्रीम वर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, तभी जाके ऑप्शंस पिक कीजिए. 2 बार उसको चेक कीजिए कि कौन सा एक्सट्रीम वर्ड है. एंड ऑल दी वेरी बेस्ट. कूल एंड काम माइंड से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिएगा.